अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा की। ये किस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा गेट कर सकते हैं और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जॉब ऑफ़र गेट करने में। इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड के ऊपर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी सर्विसेज क्या हैं और उसके अंदर हम आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा गेट करने के 5 पाथवेज हैं जिन पे आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज की, जिसे TSSB ये कहा जाता है, ये सब क्लास 482। ये आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक होगा जिसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है सब क्लास 189 जिसको कहा जाता है, या हमारे पास स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा होता है जिसे सब क्लास 190 कहा जाता है। इसके साथ हमारे पास वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है जिसे सब क्लास 417 कहा जाता है, और एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम है जिसे सब क्लास 186 कहा जाता है। ये 5 डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए आप आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्क वीज़ा पे। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा होता है इस्तेमाल, उसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं चाहिए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम बात करते हैं कि टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज जो वीज़ा है इसके अंदर क्या है। इसको सबसे पहले आपको समझने की ये सूरत है कि इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम और दूसरी है हमारे पास मीडियम या लॉन्ग टर्म स्ट्रीम। सादा फर्क क्या है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है वहां पे आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और जो मीडियम है या लॉन्ग है उसके अंदर आपको 4 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग या मीडियम टर्म में आपको फर्क नजर आ गया। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं जो कि शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डालूंगा जिसका जो होगा शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। आप जो भी काम करते हैं, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैनेजर हैं, कोई भी आप दुनिया जहान का काम करते हैं, आपने जाके इस लिस्ट में चेक करना है कि आपका जो है वो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आता है या लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आता है। अगर आपकी शॉर्ट टर्म लिस्ट में आता है तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आता है तो आपको 4 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। नंबर 1 आपने ये काम कर लिया। दूसरे नंबर पे आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो आपकी फील्ड के अंदर हो, और आप उसको अपनी CV वगैरह ड्रॉप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें। ज़्यादातर उनको जो है वो आपकी अपडेटेड CV, कवर लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बेस पे वो आपसे इंटरव्यू करेंगे। अगर उनको आप काबिल लगेंगे वो आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करेंगे और वो आपको नॉमिनेशन देंगे। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको नॉमिनेशन देगा। सबसे पहले उसको जो है वो नॉमिनेशन करनी होती है। उसके बाद जो आपका अपना पोजीशन है वो ये कि आपने अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबमिट करने हैं, जो कि IMME का अकाउंट आप बनाते हो। वहाँ पे जाके आपने अपना पासपोर्ट है, अपनी एजुकेशन है, अपना एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, और IELTS की अगर हम बात करें तो 4.5 है या 5 जो है वो है, और ये इंतहाई बेसिक किस्म की है। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, और यकीन करें आप 1 2 3 महीने सही करके स्टडी करते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश आर्टिकल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, इंग्लिश बोलना, सुनना, समझना एंड रीडिंग, राइटिंग, ये 4 चीज़ें आप करते हैं तो आपका 5 बैंड आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके बेसिक वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आगे है वो आपका इंग्लिश टेस्ट हो गया, आपको मेडिकल करवाना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए चाहिए होती है। तो उसके बेस पे आप अपना वर्क वीज़ा फाइल करते हैं। अच्छा, फीस की बात करें, 1400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है शॉर्ट टर्म वीज़े की, और अगर हम लॉन्ग टर्म या मीडियम की बात करें तो उसमें है 2870 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि एक में है 1400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तकरीबन कोई पाकिस्तानी बनता है, कितना बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी बनेगा तो 3-4 लाख बनेगा, ठीक है। इंडियन की अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब बनेगा। आप लोग एजेंटों को इतनी बड़े बड़े अमाउंट देने को तैयार होते हो, हत्ता कि जो इसका असली है वो फीस तो 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें जो शर्त होती है वो होती है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर सबसे पहले गेट करना, जिसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों को सजेस्ट करता हूँ कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है seek.com.au, मैं देख रहा था अभी पिछले 30 डेज में 1,27,000 जॉब्स पोस्ट हुई हैं, 1,27,000 जॉब्स।
आपको क्या लगता है कि अगर आप डेली बेसिस पे 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, 30 दिनों में 300 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में आप 3600 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, 3600 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो आप इससे कम करते हो, 3000 करते हो, 3000 की बजाय 2000 करते हो, 2000 की बजाय 1000 करते हो, क्या आपको लगता है जो ऊपर बैठा है वो ये नहीं आपकी मेहनत नहीं देख रहा? आपकी मेहनत 100% देख रहा है और एक जॉब ऑफर गेट करना 100% पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं। आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका इंग्लिश स्कोर अच्छा है और उसके बाद आप सही ट्रैक पे मेहनत कर रहे हैं, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपके अंदर यकीन पैदा होना चाहिए। अगर आपके अंदर यकीन की ही कमी है कि नहीं जी मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा गरीब रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, तो फिर मेरी वीडियो का क्या, दुनिया के किसी भी इंसान की वीडियो देखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। पहले आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो करना है आपने। सो थर्ड नंबर पे प्रोसेसिंग टाइम की हम अगर बात करें तो जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है 3 से 6 महीनों में उसमें डिसीजन हो जाता है। मीडियम टर्म जो स्ट्रीम है उसमें 4 to 7 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम लगता है। तो ये सारा का सारा जो पाथवे है अगर आपका सही अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। आज मैं आपको वीडियो में ये लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 जॉब्स डेली के बेस पे हैं या पूरे साल में आपको 3000 जॉब्स नहीं, 2000 नहीं, 1000 जॉब्स अप्लाई करनी है, तो बिलीव मी कि आप दिसंबर 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे होंगे। और अब हम आते हैं कि इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपकी सबसे पहले हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपकी सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बना के दूंगा, कवर लेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बना के दूंगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा जॉब ऑफर में। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो काम में बिजी होने की वजह से या किसी भी और मसरूफियात की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते। मैं उनकी हेल्प करूंगा जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। एवरी सिंगल डे मैं उनकी जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। उनको इंटरव्यूज़ की कॉल आएंगी, वो इंटरव्यूज़ की कॉल्स अटेंड करेंगे और अगर कोई इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है उनको कंपनी जॉब ऑफर देगी, LMIA देगी, या जो वर्क वीज़ा है लेबर शॉर्टेज मार्केट का है वो उनको प्रोवाइड करेगी और इस तरीके से वो अपना वर्क वीज़ा फाइल करेंगे एक रीज़नेबल सी प्राइस में। आप जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स देने में इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पे आपको छोटी सी अमाउंट देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो बंदा भी आपके लिए मेहनत कर रहा है वो फ्री में मेहनत नहीं करेगा। और सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी पर्सन आपके लिए नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी मसरूफियात की वजह से या किसी भी वजह से आप अगर खुद नहीं कर सकते, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ रीजनेबल सी अमाउंट में, मैं आपकी हेल्प करूंगा इन सारी चीज़ों में। बट एट द एंड मेरा जो मेन गोल है वो है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों के घर में खुशहाली है। एक बंदा जब बाहर चला जाता है ना किसी बड़े मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप, किसी भी मुल्क में एक बंदा ख़ानदान का चला जाता है ना, यकीन करें वो पूरे ख़ानदान वालों के लिए रोल मॉडल बनता है। और एक तो ये आपको स्टेटस मिलता है, ठीक है, वही रिश्तेदार जो आप आज आपसे बातें नहीं कर रहे वो आपको खाने पे बुलाएंगे, ये आपको स्टेटस मिलता है। दूसरे नंबर पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मोटरसाइकिल पे गुजारना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो किराए के घरों के मकानों में रहना चाहते हैं, अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वारी में गुजारना चाहते हैं, तो ठीक है, आप जिस कंट्री में हैं, जिस पोजीशन में हैं, कुछ भी ना करें, गुजर जाएगा टाइम आपका। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आपको अपना कंट्री छोड़ना पड़ेगा, आपको किसी भी बड़े कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना मुस्तकबिल बनाना पड़ेगा। और उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 में आता है, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू में। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप इतनी लंबी तकरीबन 9 मिनट की वीडियो है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में बैठे होंगे, क्योंकि आपके अंदर ये आग है कि आप अगर 9 मिनट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप सीरियस हैं और सीरियस लोगों को ही कामयाबी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।